का कोई मोल नहीं। गृहस्थ चलो चलो। आश्रम भक्ति में कदापि बाधक नहीं। गृहस्थ आश्रम भक्ति में साधक है। गृहस्थाश्रमी को संन्यास से भी श्रेष्ठ माना गया है। लाहड़ी महाशय, संन्याल महाशय, तिवारी जी महाराज एवं आप सबों के गुरु महाराज सभी तो गृहस्थाश्रम में ही थे। क्या आप सबों ने उपरोक्त सबों को ब्रह्म चिंतन से अलग देखा? ब्रह्म चिंतन करते करते ब्रह्म स्वरूप हो गए, यह तो सबों को ज्ञात है। ठाकुर सोम गृहस्थ के घर अवतार लिए संसार को सुधारने के लिए। हम सभी क्रिया योगियों को क्या करना चाहिए? इस आश्रम में पति पत्नी धीरे धीरे संयम को बढ़ाएं, भक्ति को बढ़ाएं। लगन का लक्ष्य क्या है समझकर बराबर लगन पूर्वक क्रिया करें। काम का विनाश किए बिना भक्ति संभव नहीं है। श्री कृष्ण मिलन में काम विघ्न करता है, वो तो योग योगेश्वर है। जीव और ईश्वर दोनों साथ ही रहते हैं, दोनों के बीच पर्दा है, उसी को काम कहते हैं। काम रूपी पर्दा होने से जीव ईश्वर का मिलन नहीं हो पाता है। इसलिए जीवन को विचार पूर्वक जीने का प्रयास करना चाहिए। समय निकलता जा रहा है, ना जाने कौन किस घड़ी बिछड़ जाए। हमारे भीतर भगवान साक्षी रूप से विराजमान है, उनको देते रहिए। संसार का सब काम करे पर मालिक का समझकर संसार भी पूजा हो जाएगा। प्रत्येक क्षण विवेक से व्यवहार करें। जगत में रहने से पाप नहीं होता, जगत का ध्यान करने से पाप होता है। पाप उसी का छूटता है जो संसार का ध्यान कभी करता ही नहीं। हृदय रूपी सिंहासन पर नारायण को बैठा ले, अपनी दृष्टि उनके चरणों में रखे। संसार भी ठीक होगा और परमार्थ भी आनंद से कटेगा। अच्छा हूं या बुरा हूं पर दास हूं तुम्हारा। साधन करना, थोड़ा विचार करना, मीठी वाणी से सिक्त करना, बड़ों का आदर करना, झूठ नहीं बोलना, यह गुण जिसके भीतर है वह भगवान का प्रिय है। गुरु अनादि है, गुरु अनंत, गुरु जैसा न कोई भगवंत। गुरु ही है ब्रह्मा विष्णु महेश, गुरु ही हृदय विराजे और गुरु मिटाते क्लेश। जय गुरु मां। साधन, जय गुरु। पाठ, भजन, कीर्तन ये सब करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। मेरे विचार से एक चीज और करना चाहिए, चिंतन। क्योंकि जब आप चाहे जिस भी मन से साधन करें, पूजा पाठ करें, एक अगरबत्ती ही दिखा लें, उतने देर के लिए तो मन बदलता जरूर, 10 मिनट के लिए ही, 5 मिनट के लिए ही मन बदलता जरूर। उसको कंटिन्यू आगे कैसे बढ़ाएं, तो चिंतन से। ये मत सोचिए कि आप किस लिए आए, क्योंकि सोचने के लिए बहुत सारा विषय। आप ये सोचिए कि इस क्षण में हम अच्छा क्या करें। अभी मेरे पास आधा घंटा खाली समय है, इस आधे घंटे में अच्छा क्या कर सकते। और अगर ये करने की आदत लग गई तो फिर वो आधा घंटा कब 24 घंटा में बदलेगा, इसका अनुमान नहीं लगा सकते। कबीरदास जी बहुत साधन नहीं करते थे। कबीरदास जी का जितना किताब पढ़िए, उनका जीवनी पढ़िए, वो हर सांस में राम को जपते। जो ग्राहक आता था उसको रामा पहले बोलता था, वो रमा से राम कब हो गया पता ही नहीं चला। वो ग्राहक ही उनका भगवान हो गया। जुलाहा थे और मरे तो भी जुलाहा थे, लेकिन उनका काम ही उनके लिए भगवान हो गया। वो पूजा करते करते और काम में ईमानदारी रखते रखते वो कबीर से संत कबीर हो। आज पूरा संसार उनको पूछता है। चिंतन करते, क्योंकि चिंता अगर जाएगा तो चिंतन से ही जाएगा। तो चिंतन करे कैसे, इसका शुरुआत तो कहीं से करना हो। बड़ा सीधा सा रास्ता है कि जो मिला है या जिनको नहीं भी मिला है, कम से कम हनुमान चालीसा का पाठ करो। सुबह उठ के तुलसी में जल दे लो, वहां हाथ जोड़ के 5 मिनट खड़े हो जाए। नहीं कुछ कर सकते हैं तो जल दे के 5 मिनट खड़े हो जाए, और उस 5 मिनट में ही सोचे कि हम इस 5 मिनट में क्या अच्छा कर। किसी घर में आए मेहमान से अच्छा बोल सकते हैं, अड़ोस पड़ोस के बच्चों को हंसा सकते हैं, बुजुर्ग के पास बैठ के उसका तकलीफ पूछ सकते हैं, लेकिन 5 मिनट ज्यादा नहीं। इसको आदत को धीरे धीरे बढ़ाएं। ये करते करते भगवान की प्रीति बढ़ेगी। मौका सबको मिलता है, ऐसा नहीं कोई कह दे कि मौका हमको नहीं मिला।
मौका सबको मिलता है। चतुर वही है, विवेकी वही है जो उस मौके को कैच कर लेता है, जो उस पर काम कर लेता है, जो उसको बुना लेता है। एक बार गांव की कुछ स्त्रियां जा रही थी, उसमें नवयुवती लड़कियां थी, तो उसको, उसकी शादी तय हुई थी, उसको ससुराल से नथिया आया। और वो होता है ना कि अपना बड़ाई में देखो, इतना वजन है, इतना डिजाइन है, बहुत भारी है, बहुत अच्छा है। और कबीरदास जी पीछे पीछे, कबीर तो कबीर ठहरे। उन्होंने दो लाइन कही बड़ी मार की, नथनी दीनी यार ने तो चिंतन बारंबार, और नाक दनी करतार ने दिए उसको, उसको दियो विचार। तो कहने का मतलब है, अगर नाक ही नहीं होता तो पहनती कहाँ तू, इसलिए पहले उसका धन्यवाद दो। मतलब हर काम में भगवान है, मालिक है। हर चीज को भगवान समझना, यही तो साधन है। आप भोजन कर रहे हैं तो ये मत समझिए कि आप कमा रहे हैं तो भोजन, मालिक की कृपा है तो आप कमा रहे हैं। आज नया गाड़ी लिए, मालिक ने आपको इस योग्य बनाया कि आपने नया गाड़ी, मालिक ने आपको इस योग्य बनाया कि आप किसी को 2 रुपया उठा के दे पा रहे। आप नहीं दे रहे, मालिक दे रहे। ये भाव जिस दिन आ जाएगा तो दिन साधन भी होगा। क्योंकि विचार, किसी भी काम को करने के पहले एक इच्छा होती है, उस इच्छा को विचार में हम बदलने के लिए प्रयास करते हैं, तब उस काम को संपन्न करते हैं। तो इस कड़ी को बढ़ाना पड़ेगा। दिन भर में एक डायरी जरूर लोगों को बनानी चाहिए कि आज हमने कितनों को बुरा कहा और कितनों की बड़ाई की। देखिएगा, बड़ाई उसी का करेंगे जिससे आपको फायदा है, उसका प्रशंसा आप नहीं करेंगे जिससे आपको फायदा नहीं, आप उसकी शिकायत करें। प्रशंसा सब कोई नहीं कर सकता, प्रशंसा करने के लिए कलेजा चाहिए। क्योंकि अपने से बेहतर मानेंगे तभी किसी की प्रशंसा करें। और मेरा ये है कि चाहे कोई हो, दुश्मन भी हो, अगर अच्छा काम किया है तो उसकी बड़ाई जरूर करनी चाहिए, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। तो बुरा आदमी भी अच्छा काम करता है और अच्छा आदमी भी बुरा काम करता है, तो जो अच्छा किया उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। इतना दिल बड़ा कीजिए कि संसार समा जाए। तो चिंतन बहुत आवश्यक, यही चिंतन आपको चिंता से भी मुक्त करेगा, संसार से भी मुक्त करेगा, और जीवन पथ पर आगे भी लेके जाएगा। विचार करने की ताकत तो देता है। जहां सोचने की शक्ति आपकी बढ़ी, आपका, आपकी व्यापकता बढ़ जाएगी, आपका परिदृश्य बदल जाएगा। जो ब्लैक दिख रहा था वो व्हाइट दिखेगा। किस व्यक्ति के अंदर में बुराई नहीं है और किस व्यक्ति के अंदर में अच्छाई नहीं है, हमको दिखता वही है जो हम देखना चाहते हैं। अगर हमको बुराई दिख रही है, इसलिए नहीं कि वो बुरा है, इसलिए कि मैं बुरा, समझना पड़ेगा। इतने दिन क्रिया करके भी अगर हम अभी उसी गंदगी में लपेटे हुए हैं तो कमल कभी खिलेगा नहीं, कमल कभी जगेगा। उठना पड़ेगा यहाँ से, बहुत मेहनत करनी, बहुत कुछ बाकी है, करना बाकी है, बहुत कुछ पाना बाकी है। ऐसा नहीं है कि उम्र हो गया था सर्व ज्ञाता हो गया, ऐसा कुछ नहीं। जितना झुकेंगे उतना ऊपर उठेंगे। छोटा बने सो जो हरि पाए, छोटा बने, सुनिए सबका, क्योंकि अच्छी बातें कहीं से भी निकल सकती। सुबह सुबह हम टहलने जाते हैं तो बच्चों लोग का बस स्टॉप है, हम वहाँ थोड़ा साइड में खड़े होते हैं, बच्चों लोग का बात, इतनी मन की बात बोलता है और ऐसी ऐसी बात बोलता है और इतनी सच बात बोलता है, क्योंकि उसको मालूम नहीं है कि झूठ क्या और सच क्या, इसलिए जो निकलता है सच निकलता है। तो मजा आ जाता है सुनकर। हम टहलते हैं, थोड़ा दूर निकल जाते हैं, सोचते हैं कि हम लोग बच्चा क्यों नहीं सकते, हम लोग बड़े क्यों, कम से कम मन को तो बच्चा क्यों। आंख शुद्ध हो जाएगा, विचार शुद्ध हो जाएगा, व्यवहार शुद्ध हो जाएगा। मन मक्खन होगा तो ठाकुर मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। गुरु रूप में आके दीक्षा दे दिए, साथ में बैठ लिए, घूम लिए, फिर लिए, लेकिन गुरु
क्या करने के लिए कहा गए, ये नहीं समझ पाए। अपने आप को गुरु कार्य में लगा देना ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। जो कहता है उसको कहने दी, वो भी अच्छा ही है, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर। पता है ना, निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवा, बढ़िया है। जो क्रिटिसाइज करता है वो करे, अच्छा है, हमको आगे बढ़ने की ताकत मिलती है उससे। लेकिन काम अपना नहीं छूटना चाहिए। जो मूल है कि जब इस दुनिया से जाएं तो कुछ ऐसा दे के जाएं कि लोग याद करें कि याद, आपकी हैसियत ये नहीं है कि कितना रुपया छोड़ के जाए, आपकी हैसियत ये है कि जब अंतिम यात्रा पे निकले तो पूरा शहर आपके लिए। आज के लिए बस इतना छोटा सा संदेश है कि साधन मत छोड़िए, विचार कीजिए, चिंतन को प्रमुखता दीजिए, और जो भी पुस्तक पढ़ते हैं तो विचार कीजिए कि इसमें मूल रूप से क्या कहा। और जब एकांत में आंख बंद करके सोचिएगा तो अपने होने का मतलब आपके समझ में आएगा, तभी जीवन सार्थक हो। अब सबका कल्याण हो, सब लोग सुखी हो। जय गुरु। जय गुरु।